प्रदेश इति चेत न अंतर्भावात, इस सूत्र पर विचार चल रहा था। पूर्व पक्षी ने जो कहा तो उसके जवाब में कहते न उपपद्यते कस्मात, कहते अंतर्भावात। कस्मात हल होना चाहिए, ऊ दिख रहा है, कस्मातू हो गया है, कस्मात अंतर्भावाद हेतु दे दिया। क्या अंतर्भाव का मतलब? विभुत्व विशेषाद्य सर्वे एव आत्मानः सर्वशरीरेषु अंतर्भवन्ति। विभुत्व सभी आत्माओं में समान है, इसलिए सारी आत्माएं सकल शरीरों में अंतर्भूत हो जाएगा। तत्र न वैशेषिक ही शरीरावच्छिन्नोप्यात्मनः प्रदेशः कल्पयितुं शक्यः। शरीरावच्छिन्न आत्मा का कोई विशेष प्रदेश, आत्मा में एक शरीरावच्छिन्न प्रदेश नाम की कल्पना भी वो नहीं कर सकेंगे। क्यों? कल्प्यमानोपि, यदि वो कल्पना कर भी लेते हैं कि जिस देश में जिस आत्मा के अंदर आप जिस देश को अवच्छेद रूप में स्वीकार कर रहे हो, मतलब देवदत्त नाम का एक आत्मा है, उस आत्मा को इस देशावच्छिन्न अपने मान लिया। जहां पर वो बैठा है तब देशावच्छिन्न हुआ है, और वहां दूसरा बैठ नहीं सकता ना। एक कालावच्छिन्न, दो एक के ऊपर सवार हो जाएंगे क्या एक ही जगह पर? नहीं। इसलिए एक वस्तु एक देश में एक काल में रहता है, जो इसलिए उस वस्तु को लेकर के तद देशावच्छिन्न आत्मा जो होगा वह देवदत्त की आत्मा होगी, वह दूसरा आत्मा नहीं होगा। ऐसे हम कल्पना कर लेंगे तभी समस्या होगी। देवदत्त यहां बैठा है, चला गया, ये गिरत आ गया, उसी देशावच्छिन्न ये गिरत आत्मा हो गया, और उस देशावच्छिन्न में जो कर्म भोग देवदत्त ने किया वही कर्म भोग क्या ये गिरत भी करेगा? जरूरी नहीं, कर भी सकता है। मच्छर देश में बैठा है कोई, है ना, वहां से हट जाएगा दूसरा वहां बैठेगा तो उसको भी मच्छर काटेगा। कभी कभी तो समान अनुभव भी हो सकते हैं, कोई जरूरी तो है नहीं कि हमेशा विषम होता है। इधर व्यवस्था नहीं हो सकती, मुख्य लक्ष्य है व्यवस्था नहीं हो सकती। ये कहना चाहते हैं तत्र न वैशेषिक शरीरावच्छिन्नोप्यात्म प्रदेश कल्पयितुं शक्यते। क्यों? कल्प्यमानोप्ययम् निष्प्रदेशस्यात्मनः प्रदेशः काल्पनिकत्वात्। यदि आप कल्पना भी करोगे ना, ये जो आत्मा है निष्प्रदेश स्वरूप है, निर्गुण निराकार निष्कल स्वरूप है, ऐसे उस आत्मा के अंदर प्रदेश कल्पित ही मानी पड़ेगी। काल्पनिकत्वादेव न पारमार्थिकम कार्यम नियंत्रण शक्नोति। इसलिए वह वास्तविक कार्यों का नियमन करना उसमें सामर्थ्य नहीं रह सकता। कल्पित वस्तुओं में वास्तविक कार्य का नियमन करना असंभव है। जैसे कल्पित सर्प जो है आपको डस दे कि उससे मृत्यु रूप कार्य क्या वास्तव में हो जाएगा? नहीं हो सकता। कल्पित रज्जू लिया आपने और उसे किसी चीज को बांध दो, ये हो नहीं सकता। कल्पित कोई भी वस्तु को लेकर वास्तविक कार्य का संपादन नहीं कर सकते। इसीलिए आप यदि आत्मा में कल्पित देश की आप स्वीकार भी कर, कल्पना भी कर लेंगे, एक देश की कल्पना कर लो, परिच्छिन्न देश की परिकल्पना करें तो भी व्यवस्था आप नहीं दे पाएंगे। इतना कल्प्यमानोप्ययम् निष्प्रदेशस्य आत्मनः प्रदेश काल्पनिकत्वादेव, और प्रदेश भी काल्पनिक होने के नाते न वास्तविकम कार्य नियंत्रण शक्नोति। शरीरमपि सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानम असीवात्मनो नेत्रेषाम इति न नियंत्रण शक्यम। मान लो किसी एक देश में आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक आत्मा का किसी एक देश में एक शरीर पैदा जो हुआ, उसी देश में सारी आत्माएं है ना, सारी आत्माएं सर्वत्र हैं। अतः एक देश में जहां पर आप एक शरीरोत्पत्ति मान रहे हैं, उस शरीरोत्पत्ति अवच्छिन्न देश में एक ही आत्मा रहता है कि अनेक आत्मा है? सारी आत्मा है। ये निर्णय कैसे लोगे? ये जो शरीर जो पैदा हुआ वो देवदत्त का ही है, आत्मा का संबंधी है, अन्य आत्माओं का संबंधी नहीं है, ये कैसे निर्णय होगा? कि जिस देश में शरीर पैदा हो रहा है उस देश में देवदत्त का भी आत्मा है, यज्ञदत्त का भी आत्मा है, विष्णुदत्त का भी है, ब्रह्मदत्त का भी है, सभी का है। अतः वह शरीर देवदत्त की आत्मा के साथ ही संबंध करेगा, उसी का परिच्छेदक हो जाएगा,
और अन्य आत्माओं का परिच्छेद अगर नहीं होगा, इसमें क्या व्यवस्था आपके पास? कि जिस किसी भी देश में जो कोई भी चीज पैदा होवे, उस वस्तु का संबंध उस देश में विद्यमान सकल आत्माओं के साथ हो जाना चाहिए, या नहीं? इसलिए यह नियमन आप नहीं कर पाएंगे, अमुक शरीर देवदत्त आत्मा का है, अमुक शरीर यज्ञदत्त आत्मा का है, व्यवस्था आप नहीं दे पाएंगे। वही कह रहे हैं शरीरमपि सर्वात्म सन्निधौ, कि जो भी देश लोगे जहां शरीरोत्पत्ति देश, उस देश में क्या है? सकल आत्माओं की सन्निधि है। सर्वात्म सन्निधौ शरीरमपि उत्पद्यमानम अस्यैवात्मनः इदं शरीरम नेत्रेषाम् आत्मनाम इति न नियंतुम शक्यम। ऐसा नियमन आप नहीं कर पाओगे। इतना ही प्रदेश विशेष अभिगमे भी, प्रदेश विशेष की कल्पना करूंगा, उसमें भी उसको हम एक प्रदेश विशेष नाम से ग्रहण करेंगे। एक प्रदेश विशेष का दूसरे प्रदेश से अंतर हम कर देंगे। तो प्रदेश विशेष आवच्छिन्न जो शरीर है देवदत्त शरीर, वो देवदत्त आत्मा से संबंध करेगा। प्रदेश विशेष आवच्छिन्न यज्ञदत्त शरीर जो है यज्ञदत्त आत्मा का संबंध करेगा। ऐसा हम करेंगे? हाँ, तो ये भी नहीं व्यवस्था दे पाओगे आप। जिस प्रदेश विशेष आवच्छिन्न शरीर को लेकर के आप यज्ञदत्त आत्मा संबंध मान रहे हो, वहां से यज्ञदत्त जब हटेगा, उसी देश आवच्छिन्न यज्ञदत्त शरीर आप आके बैठ जाए तो समस्या आएगी ना आपके सामने। प्रदेश विशेषज्ञ अपनी न द्वयोरात्मनो समान सुख दुख भाजो हो कदाचित एक नहीं तावत शरीर उपभोग सिद्धि। समस्या होगा प्रदेश विशेष स्वीकार करने के बावजूद भी दो अपिच द्वयोरात्मनो समान सुख भाजो हो, समान सुख दुख का भागी जब हो रहे हो, कदाचित ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक नहीं तावत शरीर उपभोग सिद्धि, एक ही शरीर से दोनों आत्माओं का उपभोग सिद्ध होना चाहिए। ध्यान में आ रहे हैं? दोनों की आत्मा, सभी की जब आत्मा वहां पर है, मान लो ऐसा दो व्यक्ति है जिनको समान भोग प्राप्त होना है, तो समान सुख या समान दुख पाने के लिए उनको दो शरीर की जरूरत नहीं। फिर तो एक ही शरीर से काम चलना चाहिए ना, कि जिस शरीर में सुख है उसी कालावच्छेदन दूसरे की आत्मा को भी सुख भोग करना ही है, वही सुख भोग करना है, तो उसी शरीर में क्यों नहीं होगा? अलग एक और शरीर, उसके लिए क्या जरूरत है? इसीलिए जैसे भंडारा खाते हैं, सभी को समान सुख हो रहा हो, तो इतने शरीरों में बैठकर क्यों खाना है? एक ही शरीर में बैठ के खा लेगा। सुख तो बराबर है, अंदर तो है, उसका अंदर तो है। अंदर क्या है? आपके अंदर कहाँ है? कोई अलग आत्मा है क्या? अंदर छोटा आत्मा है क्या? वो सुख का अंतर है, अंतर नहीं है ना। यह बात उसकी उठ रही जहाँ समान सुख का अनुभूति हो रही, तो समान सुख तो हो सकते नहीं। क्यों नहीं हो सकता? कमाल है, क्यों नहीं हो सकता है? समान सुख सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए तो उसके पीछे भाग रहे हैं आप। स्त्री भोग है, वो समान सुख है, हर योनि में वही है। वो जैसे आप खाते पीते हैं, तृप्ति हो रही है, वो भी समान सुख है। वो तृप्ति में तारतम्य तो नहीं कर सकते हैं आप। किसी को थोड़ा तृप्ति हो रहा है, किसी को ज्यादा तृप्ति, ऐसा नहीं। वो तृप्ति ही नहीं है यदि हुआ नहीं है तो थोड़ा क्या होना है? बस ये कहने वाले थोड़ा तृप्ति हुई, ये गलत शब्दावली है। तृप्ति उस चीज का नाम है आपको संतोष मिल गया उसमें। इसमें किंचित और अधिक और न्यूनता वाली बात, अधिक न्यूनता सुख दुख में जो बात कह रहे हैं हम लोग, वो भी केवल अपनी अपनी बुद्धि की अपेक्षा है। वास्तव में वस्तु से जन्य जो सुख होता है वो समान ही होगा। आपकी अपनी अपेक्षा अलग होती है, आपके अपने संस्कार अलग चीज है। आपको कोई चीज लगता है बहुत ज्यादा मीठा है, वही जो दूसरा कहता है कम मीठा है, लेकिन उस वस्तु में तो उतनी चीनी है ना कि ज्यादा हो जाएगा उसके लिए और आपके लिए कम हो जाएगा। है? मेरे पास आ जाएगा तो लड्डू अपने आप उसमें चीनी घट जाएगा, क्यों? डायबिटीज वाला है ना शरीर। और आपके पास चला जाएगा लड्डू तो उसमें अपने आप चीनी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये तो शरीर सापेक्ष होकर सारा व्यवहार होता है न्यूनाधिकता की। वास्तविक जो वस्तु होता है, सुख का जो स्वरूप है, दुख का स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इस सुख का लक्षण में अंतर है क्या? ये हर व्यक्ति का सुख में यदि तारतम्यता मानने लग जाओ, सुख के लक्षण में भी तारतम्यता आनी चाहिए। ये सब तारतम्यता जो है सुख रूपी गुण में नहीं है,
उपाधि के कारण से, शरीर के कारण से। वस्तुजन्य सुख तो वही है, इसलिए उसका लक्षण भी एक ही होगा, अनेक लक्षण नहीं मानाया गया सुख का न दुख का, किसी भी चीज की। और उसके अपने अपने संस्कार और वासना से अपेक्षाकृत अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था देने के लिए आपने क्या माना? आत्मा में गुण माना, और वो व्यवस्था आप नहीं दे पा रहे क्योंकि आत्मा सर्वत्र व्यापक है। इसलिए समस्या हो गया। सर्वव्यापक आत्मा होने के नाते मान लो लड्डू जन्य सुख जैसा आपको होना है, उसी प्रकार से लड्डू जन्य सुख उनको भी होना है, तो दो आदमी के, दो आत्माओं के लिए लड्डू जन्य सुख के समान रूप से अनुभव करनी हो, उसके लिए दो शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर, क्योंकि आपकी भी आत्मा सर्वत्र है, उनकी भी आत्मा सर्वत्र है। एक ही शरीर में दोनों बैठ, दोनों आत्माएं आराम से खा करके सुख अनुभव करें। जैसे भगवान कहते हैं ना वो विश्वम्भर है, क्यों नाम पड़ा? एक चावल का दाना खा गया, सब तृप्त हो गए, क्यों? क्योंकि उसी का अवयव है ना। जैसे आपके शरीर के प्रत्येक खून के कण के लिए अलग अलग भोजन खिलाना नहीं पड़ता, आप यहां डाल देते हो, उससे सबको मिल जाता है। जितने भी अंदर हैं जीव कणु, जीवाणु बहुत है ना अंदर में, 6 अरब माना गया है अंदर में कीटाणु होते हैं, जिससे शरीर चल रहा है। उन सबका भोजन हो गया कि नहीं हो गया? क्यों अलग अलग खा रहे हैं क्या? उनको अलग लड्डू खिलाना पड़ता है क्या? नहीं, वो सब भोजन पा लिए। क्यों? एक प्रदेशावच्छिन्न अनेक जीवात्माएं अंदर जो है, वो सिर्फ एक शरीर को देने मात्र से उन सबको प्राप्त हो गया। इस तरह से एक शरीरावच्छिन्न देश में अनेक जो आत्माएं हैं, यदि उन सभी आत्माओं को समान सुख भोग करना है तो यदि शरीर में बुखार हो जाए, वो सारे कीटाणुओं को भी गर्मी चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी, सबको अनुभव नहीं होगा। इसलिए उस शरीर में वही कीटाणु रहेंगे, वही जीवात्मा होते हैं जिनको समान सुख भोग करना है। आपको बुखार महसूस हो रहा है, यानी कि अंदर में कीटाणुओं को बुखार नहीं हो रहा है, नहीं उनको भी हुआ, कण कण में व्याप्त हुआ, तभी गर्मी आपको अनुभव हुआ। इसे सबको समान भोग प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से जैसे एक शरीर के अनेक कीटाणु रूपी जीवों के जैसा हो रहा है, इस तरह से बाहर में भी उसी अनुमान को लगाओ। ये समस्त जीवों का आप सभी को एक ही शरीर में क्यों नहीं भोग हो सकता? समान भोग जब है, समान दक्षिणा मिल रहा है, तो एक शरीर को दक्षिणा दे दो, सारे जीवात्माओं को दक्षिणा मिल गया? नहीं मिलेगा। नहीं, ये नहीं मानेंगे। फिर ये मानो, फिर शरीर आवच्छिन्न इसको लेकर आत्मा में भेद नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए कहते हैं द्वयोरात्मनो, प्रदेश विशेष को स्वीकार करने के बावजूद भी, मान ली दो आत्मा दृष्टांत लेके दो ही ले रहे हैं, वैसे सभी के सभी एक ही शरीर में रहते हैं, तो द्वयोरात्मनो समान सुख दुख भाजो, दोनों को जब समान सुख पाना हो या समान दुख पाना हो, ऐसी स्थिति में कदाचित यूं क्यों ना होवे कि एक नहीं बतावत शरीरेण उपभोग सिद्धि स्यात्, एक ही शरीर के द्वारा दोनों आत्माओं को समान सुख भोग क्यों ना होवे। समान प्रदेश द्वयोरात्मनो और दृष्ट से संभवात, कि समान प्रदेशावच्छिन्न शरीर में दोनों आत्माओं का भोग भी जब समान होना है, तो उसका अदृष्ट धर्माधर्म भी समान होगा ना। जब समान ही है तो दोनों को मिला करके एक ही शरीर में समान अदृष्ट को लेकर के समान सुख दुख का भोग होना चाहिए, उसके लिए दो शरीर की अपेक्षा नहीं रह जाएगा। अतः प्रदेश विशेषावच्छिन्न शरीर से अवच्छिन्न आत्मा, ऐसी व्यवस्था भी आप नहीं दे सकते। तथा ही उसको और समझा रहे, देवदत्त अस्मिन् प्रदेश सुख दुखम अनुभूत तस्मात् प्रदेशात अपक्रांते। दूसरे ढंग से भी ले लो, एक प्रदेश विशेषावच्छिन्न शरीर था देवदत्त शरीर, उस देवदत्त नामक शरीर में देवदत्त नामक की आत्मा ने याग सुख दुख भोग किया, भोग करने के बाद उस देश से वो हट गया, अब उसी देश में दूसरा आके बैठ गया। दूसरा कौन? यज्ञदत्त आ गया। यस्मिन् प्रदेशे देवदत्तो सुख दुखम अनुभूत तस्मात् प्रदेशात् अपक्रांते सति, तच्छरीरे अपक्रांते सति, तच्छरीरे वो उसका देवदत्त शरीर वहां से हट गया। फिर यज्ञदत्त शरीरे तम प्रदेश अनुप्राप्त, यज्ञदत्त शरीर जो है उसी देश को प्राप्त हो गया। अब जो है उस समान देशावच्छिन्न यज्ञदत्त शरीरावच्छिन्न यज्ञदत्त आत्मा आया कि नहीं उस जगह पर, अभी उस आत्मा को भी समान दुख सुख होना चाहिए। तस्य अपि
इतरेण समान सुख दुख का अनुभव दृश्यते, और उस व्यक्ति को भी दूसरे के साथ जैसा हुआ था वैसे ही समान सुख दुख होता हुआ देखने को मिलता है। स न स्यात् यदि देवदत्तीय गिरत्व समान प्रदेश दृष्टम न स्यात्, और वह बात नहीं हो सकती यदि देवदत्तीय गिरत दोनों का समान प्रदेश और समान अदृष्ट को नहीं मानोगे तो। इसलिए समान देशावच्छिन्न होने पर अनेक आत्माओं का समान सुख दुख होगा, समान अदृष्ट यदि हो तो अतिरिक्त आदर्श अनुभव के लिए अनेक भिन्न भिन्न शरीर मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्गाद्य अनुभोग प्रसंगश्च प्रदेशवादिन स्यात्, अनुपभोग प्रसंगश्च, फिर स्वर्गादि का उपभोग कैसे करोगे आप? समझ आप तो घूम फिर नहीं सकेंगे। बड़ा विचित्र ये मान रहा है। यदि एक देशावच्छिन्न जहां आप पैदा हुए थे तब देशावच्छिन्न ही आपकी आत्मा रह जाए हैं? तो महाराष्ट्र से यहां कैसे आ गया? फिर आपकी आत्मा तो वहीं रह गई, उस देशावच्छिन्न है ना वो, तो यहां कैसे आओगे आप? ये तो दूसरा देशावच्छिन्न है। अब इस देशावच्छिन्न में कर्म किए, इस देशावच्छिन्न आत्मा में या वो अदृष्ट रहेगा। अदृष्ट आत्मा में रहता ना, समस्या तो उसकी है कि शरीर में रहे या बुद्धि में रहे, तो बुद्धि जा रही है तो भाई ये भी चली जाएगी, अदृष्ट भी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तद्देशावच्छिन्न आत्मा में रहा, तो जिस देशावच्छिन्न में आपने आत्मा में कर्मकांड किया था, जिस देशावच्छिन्न में आपने यज्ञ किया, उसी देशावच्छिन्न आपकी आत्मा में अदृष्ट रहेगा। और जब स्वर्ग होगा तो स्वर्ग में तो ये आत्मा तो वहां जाएगी नहीं ना, कि देश वहां जाएगा क्या? देश तो जाता नहीं। इसलिए एक देशावच्छिन्न आत्मा में जो अदृष्ट है वो यहीं रह गया, तो वहां कौन जाएगा फिर भोग करने? कोई जा ही नहीं पाएगा। कि देश जाएगा, उपाधि तो देश आपने बना दिया, उपाधि रूपा देश यहां से वहां जब तक न जाए तो तद विशिष्ट आत्मा भी यहां से वहां नहीं जाएगा, तो अदृष्ट भी नहीं गया, फिर सुख दुख भोग कैसे होगा? एक जगह ये समझ जाओगे ना, आप जहां पैदा हो रखे हो वहीं आपकी तद देशावच्छिन्न आत्मा आपकी मानी गई है, उसमें ही अदृष्ट रहेगा। तो इधर आप आ गए तो बिना आत्मा का आप आ गए, केवल शरीर आ गया, यहाँ कि तद देश वहीं रह गया, तद देशावच्छिन्न आत्मा भी वहीं रह गया। तो आप कौन आए यहाँ पर? अभी देश में तो शरीर नहीं, अरे शरीर थोड़ी है, नहीं देश नहीं, ये जो देश बाहर है, ये तद देशावच्छिन्न शरीर, शरीरावच्छिन्न आत्मा, ऐसा भी मान नहीं रहा वो। कहते देशावच्छिन्न आत्मा में शरीर आ गया, आया गया। ये तद देश प्रदेश विशेषावच्छिन्न आत्मा सीधा मान लिया, तब भी व्यवस्था नहीं दे सकता। इसे कारण प्रदेश में, एक प्रदेश विशेष में अवच्छिन्न आत्मा आपकी थी और वहां आपका शरीर था, वहां से आपकी शरीर हट गया, लेकिन आप क्या तो वही है, शरीर चला गया, और उस जगह दूसरे का शरीर आ गया, वहां उसकी भी आत्मा तो ही है उस देश में भी, क्यों सर्वव्यापक है ना आत्मा, सभी की आत्मा सर्वव्यापक है। उस देश में दूसरे की भी आत्मा है, तीसरे की भी है, सभी की आत्मा है। ये शरीर ही भोग के लिए चाहिए कहते हो, उस देश में जब शरीर आएगा तभी उस देश आत्मा जो है उस शरीर में सुख दुख का भोग करेगा। प्रदेश विशेषावच्छिन्न आत्मा माने में सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि देश प्रदेश रूपा जो उपाधि है वो अचल है, चलायमान वस्तु तो है नहीं। इसलिए उपाधि ऐसी माननी पड़ेगी जो चलायमान हो, और उपाधि में धर्म अधर्म को भी मानो, तब व्यापक आत्मा मानने में कोई दोष नहीं आएगा। ध्यान में आ गया ना? उपाधि ऐसी होनी चाहिए और उपाधि में ही रहने वाला धर्म अधर्म वगैरह सारे गुण उपाधि में मानना चाहिए, आत्मा में नहीं। न समस्या खड़ी होगी, जहां भी आत्मा रहेगी वहीं पर मन संबंध हो जाएगा, वहां समस्या होगा। अब कहेंगे नहीं, मन में ही सब कुछ रहता है, मन जहां जाएगा, जैसे मन के साथ वो अदृश्य भी चला गया, तब क्या होगा? मन जिस देश में चला गया है, मन तो मूवेबल है ना, चलायमान है ना, तो मन चला जाएगा वहां पर, और उस मन में ही अदृष्ट रहा। जहां मन जाएगा, जिस देशावच्छिन्न में चला जाएगा मन, उस देश में भी आपकी आत्मा ही है। आत्मा का व्यापक मन में कोई आपत्ति नहीं हमें, इसीलिए उस देश में ही मन जो है आत्म संबंध करता हुआ अपने सुख दुख का भोग करेगा। तो स्वर्ग आदि के गमन की व्यवस्था आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकता।
केवल देशावच्छिन्न आत्मा को ही आप सब कुछ मानोगे और उस आत्मा में अदृष्ट वगैरह मानोगे तो कोई भी शरीर वहां उस देश में आ जाए, सारी आत्मा वहां पर है, सारा अदृष्ट भी वहां पर है, सबको सबका भोग होने लग जाएगा और स्वर्ग आदि का आवागमन भी समाप्त। इसलिए कहते स्वर्ग आदि अनुपभोग प्रसंगश्च प्रदेशवादी प्रदेश विशेषावच्छिन्न आत्मा मानने वालों के मत में यह आपत्ति आएगा, स्वर्ग आदि को उपभोक्ता मिलेगा ही नहीं कोई। जो स्वर्ग में पैदा होगा वो वहां को उपभोक्ता होगा ना, कि आप यहां से जाएगा नहीं सकते, सारा कर्मकांड बेकार हो जाएगा। इतना ही नहीं, ब्राह्मणादि शरीर प्रदेश अदृष्ट निष्पत्ति है परेशांतरवर्तित्वाच्च स्वर्गादि उपभोग। क्यों वही समझा रहा है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों ब्राह्मणादि शरीर प्रदेशावच्छिन्न अदृष्ट उत्पन्न हुआ था, अब वो शरीर तो यही मर गया, वो शरीर तो स्वर्ग नहीं जा रहा है ना। इसे त्रिशंकु को भेजना पड़ा था, जबरदस्त शरीर सशरीर भेज दिया। स्थूल शरीर अवच्छिन्न जाता है, स्थूल शरीर साथ में जाता, स्थूल शरीर कहाँ जाता है? स्थूल शरीर तो जाता है, स्थूल शरीर कहाँ जा रहा है? पागल हो गया क्या? सूक्ष्म शरीर अवच्छिन्न, वो तो मानेगा नहीं ना वो सब, वो तो यही माने स्थूल शरीर अवच्छिन्न जो देश है उस देशावच्छिन्न आत्मा है, और स्थूल शरीर तो यही मर गया, और सूक्ष्म शरीर तो ब्राह्मण होता नहीं, इसलिए ब्राह्मण शरीर दे रहे हैं। ब्राह्मणादि शरीर प्रदेशेशो शब्दावली देखिए, और सूक्ष्म शरीर की संज्ञा ब्राह्मण होता है क्या? है सूक्ष्म शरीर ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना म्लेच्छ है, ना कुछ नहीं है वो। इसे ब्राह्मणादि शरीर प्रदेशावच्छिन्न आत्मा में अदृष्ट उत्पत्ति कहोगे तो भी इसलिए समस्या हो जाएगी। शरीर को भी जोड़ दिया प्रदेश के साथ, जैसे आप चाहते थे ना शरीर को मान लो, तो भी नहीं बनेगा। क्यों? ब्राह्मणादि शरीर प्रदेशावच्छिन्न आत्मा में अदृष्ट पैदा हुआ, और वो शरीर जहां जा रहा है वो अदृष्ट भी साथ में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके यहाँ आना जाने में आपका अदृष्ट भी आपके साथ आ गया, मान लिया जाएगा। लेकिन यहां से आपके शरीर तो स्वर्ग जाता नहीं, वो तो यही मर गया, तब क्या करोगे? यादृश ब्राह्मण शरीर अवच्छिन्न प्रदेश विशेष में आपके आत्मा में अदृष्ट पैदा हुआ था, वह शरीर उपाय तो यहीं रह गया। अतएव जो है आपको स्वर्ग जाकर के वहां उपभोग करने की संभावना समाप्त हो गया। इसे कहते ब्राह्मणादि शरीर प्रदेशेषु अदृष्ट निष्पत्ते प्रदेशांतरवर्तित्वाच्च स्वर्गादि। स्वर्गादि कहाँ है? प्रदेशांतरवर्ती है, वहां पर शरीर जाता नहीं है तो उपभोग भी नहीं हो सकता। स्वर्गादि उपभोगस्य सर्वगतत्वनुपत्तिश्च बहुनाम आत्मनाम दृष्टान्त अभावात्। और तीसरा दोष यह है कि भाई सर्वगत की अनुभूति है, सारी आत्माएं व्यापक है, आप जो कह रहे हो इसके लिए कोई दृष्टांत नहीं। सारी आत्माएं व्यापक हो, ऐसे अनेक व्यापक पदार्थ की व्यवस्था आप जो देना चाहें ऐसे कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। वो कहेगा आकाश भी है, काल भी है, दिग् भी है, वो सब हम विभू मानते हैं। तुम्हारे मानने से क्या होता है? शास्त्र प्रमाण है क्या? और अनुभव क्या बोलता है? अनुभव के अनुसार भी व्यापक नहीं बन सकता हो, जो सापेक्ष है। अब यहां बैठे हैं आप, आपके लिए हिमालय उत्तर दिशा हो गया है ना, और हिंद सागर दक्षिण हो गया। आप चीन में चले जाइए, तब क्या होगा? हिमालय कहां गया? तो फिर उसके समुद्र तो उत्तर में हो गया। तो दिशाओं के रूढ़ीपना असंभव है, सर्वव्यापकता नहीं हो सकता, तो सापेक्ष है। मूर्त द्रव्य संयोगों को लेकर के आपने कल्पना की है। ध्रुव नक्षत्र की ओर का नाम उत्तर हो गया और दक्षिण ध्रुव की ओर का नाम दक्षिण कह दिया आपने। सूर्य उदय जिस दिशा से हो जाए उसका नाम पूर्व है। माने सूर्य आदि उपाधियों को लेकर के दिशाओं के व्यवहार हो गई ना। सोपाधिक व्यवहार है दिशा का, काल भी ऐसे सोपाधिक है, और वो भी कहते एक ही है काल वास्तव में तो, और विभू हो ये मुश्किल है। अनेक वस्तु विभू होगन हो नहीं सकता, क्योंकि एक देशावच्छिन्न में जो वस्तु रहेगा उस देश से दूसरा वस्तु कहां से आ जाएगा? अति सूक्ष्म आप भी मान लेते हो आप, तो भी संभव नहीं है। जो भी सूक्ष्मता है
वह एक की सूक्ष्मता दूसरे की सूक्ष्म के प्रति प्रतिबंधक है या नहीं? यदि नहीं तो दोनों परमाणु, सारे परमाणुओं को परस्पर क्यों भेद मानने की अपेक्षा रहा? परमाणु भी तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पदार्थ है। नहीं आपको व्यवस्था देने के लिए मानना पड़ा नहीं, वो तो है, भले निरवय भी है फिर भी वो परिच्छिन्न है, अति सूक्ष्म होता हुआ भी। इसलिए अति सूक्ष्मत्व है तो भी व्यापकता का साधक नहीं बना, निरवयत्व भी व्यापकता का साधक नहीं है। आकाश और विभो निरवयत्वात् हम कहेंगे परमाणुवत, परमाणु में विचार दिखा देंगे हम। साध्य भाव अधिकरण में तो चला जाएगा, विभुत्व भाव का अधिकरण परमाणु, उसमें निरवयत्व चला जाएगा। इसे किस हेतु से आप सिद्ध करोगे विभुत्व? अनुमान से सिद्ध नहीं कर सकते हो, श्रुति प्रमाण नहीं है, बल्कि इन सबको उत्पत्ति है, ये श्रुति प्रमाण है। दिशा की भी उत्पत्ति हुई है, काल का भी उत्पत्ति हुआ है, आकाश की भी उत्पत्ति हुई है, और जो उत्पन्न वस्तु है वो नहीं हो सकता। इसलिए पुराण में व्यवस्था दिया, जो पंचभूतों पांच जो भौतिक है संसार है, इसके बाहर क्या है? गंध तन मात्रा है, पृथ्वी सूक्ष्म है, उसकी भी 10 गुना जल, उससे भी 10 गुना, ऐसा बोलते बोलते आकाश, और आकाश भी सारा का सारा उस ब्रह्मांड का, वो शुद्ध ब्रह्म का एक पाद में। वो प्रदेश विशेष में आ गया ना, वो भी परिच्छिन्न आगे नहीं हुआ। शास्त्र प्रमाण तो इन सारी चीजों परिच्छिन्नता को बोल रहा है, कहीं भी अपरिच्छिन्न विभुत्व का कथन नहीं करता। और विभुत्व को सिद्ध करने के लिए आकाश आदि सकल पदार्थों में आपके पास कोई दृष्टांत भी नहीं है। दृष्टांत अभावात् सर्वगतत्व अनुपत्तिश्च, जो अनेक आत्माओं को मानना और सारी आत्माएं जो है सर्वगत कह देने में कोई उपपत्ति आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्टांताभावात् वदतावत्तं के भाव समान प्रदेशाश्चैति। और आप ही बताओ, तुम कहो तो बहुत और समान प्रदेश वाले कौन से पदार्थ है संसार में? ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो बहुत भी हो और व्यापक भी हो? वो कहता है रूप है। रूप जो यावत देश भावी होता है ना, जितने देश में कपड़ा है उतने देश व्याप्त है रूप। यावत द्रव्य व्यापी है ही वो, यावत द्रव्य व्यापी हो तो बहुत भी है, 7 रूप मानते हैं। बहुत हुआ कि नहीं हुआ? बहुत तो व्यापित्व के लिए दृष्टांत तो लेना चाहेगा रूप को। रूपादिति चेत, रूपादि हमारे दृष्टांत बन जाएंगे न, ऐसे नहीं कहना। क्यों? तेषा में धर्मी अंशेन अभेदात लक्षण भेदाच, वे भी बेचारे क्या है, धर्मी अंश के दृष्टिकोण से दोनों अभेद है और लक्षण दृष्टिकोण से भिन्न भी है। यानी यावत देश में धर्मी है तावत देश में आपको मिला, और धर्मेश के साथ अभेद हो गया। और स्वयं के लक्षण धर्म और धर्मी का भिन्न भिन्न है। द्रव्य का लक्षण अलग है, गुण का लक्षण अलग है, लक्षण भेदाच। इसलिए भी बहुत स्थिति उभुत्व के लिए रूप दृष्टांत नहीं बना सकते आप। हाँ, ननु बहुनाम आत्मनाम लक्षण भेदोस्ति, न तो बहुनाम आत्मनाम लक्षण भेदोस्ति। लेकिन तादृश यावत देश भावित्व के लिए हेतु क्या बना? धर्म्यांश न अभेद होना चाहिए और लक्षण से भिन्न होनी चाहिए। ऐसी वस्तु को ही आप जो है क्या करेंगे? बहुत सती यावत देश भावित्व व्यापित्व कल्पना कर सकते हो। लेकिन आत्मा में ऐसा ही क्या? धर्म्यांश से अभेद ऐसा तो है नहीं। क्यों? आत्मा किसी में रहने वाला वस्तु नहीं है ना, रूपादि के समान। और दूसरा दोष यह भी है कि लक्षण भेद भी नहीं है। रूप में सप्तरूप मान रहे हो, बहुत मान रहे हो, लेकिन सभी का लक्षण भिन्न है। सफेद और काला बराबर नहीं है, सफेद का लक्षण अलग है, काले का लक्षण अलग है। लेकिन यह अनेक आत्माओं में क्या सभी आत्माओं का लक्षण अलग अलग है? आपके ज्ञान अधिकरण आत्मा एक ही लक्षण है सबका, है तो लक्षण भेद होना जरूरी है बहुत मानने के लिए, और धर्म्यांश में अभेद होना भी जरूरी है। तभी जाकर के बहुत्व सती यावत द्रव्य भावित्व या व्यापित्व को आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं आत्माओं के बारे में। आपने आत्माओं को बहुत मान लिया,
लेकिन धर्मेश के अभेद का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो किसी का धर्मी में धर्म के रूप में रहने वाला वस्तु नहीं है, और उन आत्मा का परस्पर लक्षण भेद भी नहीं है, सभी का लक्षण एक ही है। इसे लक्षण न तो बहुनाम आत्मनाम लक्षण भेदोस्ती, कहते ऐसा है लक्षण भेद ना हो, कोई धर्मी भाव भी ना हो, लेकिन हम एक विशेष नाम का पदार्थ मानते हैं, वो सबको अलग अलग कर देगा। एक ही जगह लाखों अरबों आत्माओं में भी परस्पर में क्या है, विशेष नाम का पदार्थ घुसा पड़ा है बीच में, वो हमें और आपको अनुभव में नहीं आता। एक ही देश विद्यमान सकल आत्माओं का भी परस्पर भेदक विशेष नाम पदार्थ है। तब कहते हैं महाराज यहाँ तो अन्योन्य आश्रय दोष आएगा। भेद सिद्धि के लिए विशेष नाम का पदार्थ माना, और विशेष का स्वरूप क्या है, भेदकत्व मान लिया। वही करे ना, इसलिए कहते अंत्य विशेष वशात, अंत्य विशेष कहते विशेष नामक पदार्थ को, अंत्य विशेष वशात भेदोपपत्ति चेत न भेद कल्पनाया अंत्य विशेष कल्पनायाश्च इतरेत्र आश्रय। पहले भेद की कल्पना करनी पड़ेगी भोग भेद आदि के आधार पर, और भेद की कल्पना करने के लिए अन्य किसी भी प्रकार से जब भेद सिद्ध नहीं हुआ, विशेष नामक पदार्थ को मानना पड़ा। भेद कल्पना के दिन अंत्य विशेषी कल्पना, और अंत्य विशेष कल्पना के दिन भेद की कल्पना हो गई। जिसलिए वहां विशेष नामक पदार्थ है इसलिए परस्पर भिन्न है, जिसलिए परस्पर भिन्न है इसलिए हम बीच में विशेष नामक पदार्थ मान रहे हैं। आगे ना अन्योन्याश्रय दोष। आकाशादि नाम विभूतम ब्रह्मवादिनो असिद्धम। जो आकाश आदि दृष्टांत बनाना चाहो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वेदांत दृष्टिया जो है ना, ब्रह्मवादियों के दृष्टिकोण से आकाश आदियों में भी विभुत्व को नहीं माना जाता। क्यों? कार्यत्व कार्यत्व स्वीकार, तस्माद आत्मना आकाश संभूत शब्द है वहां पर। तस्माद आत्मिकत्व पक्ष एवं सर्वदोषा भावित सिद्धम। इसलिए आत्मिकत्व पक्ष में ही सर्वदोष का भाव सिद्ध हो जाता है। आत्मा एक है, निर्गुण निराकार निर्विशेष निष्क्रिय स्वरूप वाला है, बस यही सिद्धांत ठीक है। और जिस तरह अनेक जीवात्मा है वो सब उपाधि का है, और जो अदृष्ट धर्माधर्म जो कुछ भी है वो भी उपाधि में ही रहने वाली चीज है, सब कुछ उपाधि में रहने वाला है। इसलिए एक में अद्वितीय जीव ब्रह्म अभेद करता हुआ सिद्धांत में ले आया। जीव ब्रह्म दोनों अभिन्न है, एक ही आत्मा मान पर सारी व्यवस्था होती है। कल्पित अनेक आत्मा मानिए और कल्पित सब अविद्याकृत ही सारा मान लीजिए, कोई समस्या नहीं रहेगी। अविद्या भंग हुआ, सारा बात खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से भूत पदार्थ और तम पदार्थ के शोधन वाले यह पाद भी पूरा हो जाता है। अगला पाद दूसरे अध्याय का चौथा और दूसरे अध्याय के अंतिम पाद है। पूर्वोत्तर पादों का बीच में हेतु हेतुमत भाव संगति है। तीसरे पाद का चौथे पाद के साथ हेतु हेतुमत भाव संगति है, क्योंकि भूत सृष्टि के अनंतर ही भौतिक सृष्टि पर विचार हो सकता है, और भूत सृष्टि का क्रम निर्णय हो गया, अतएव भौतिक सृष्टि पर विचार करना है। यद्यपि व्यवहित संबंध है, क्योंकि भूतों की चर्चा हुआ, उसके बाद जीवात्मा की चर्चा, उसके बाद भौतिक की चर्चा हो रहा है। बल्कि करना ऐसे चाहिए था, पहले जीवों की चर्चा करते, फिर भूतों की चर्चा, उसके बाद भौतिक की। लेकिन वो इसलिए नहीं हो सकता, जीवों की चर्चा के लिए उपाधि की अपेक्षा है। उपाधि बुद्धि आदि है, इनको उपाधि हम लोग मानते हैं, और वो भूतों का ही कार्य है, अतएव भूतों की चर्चा करना पड़ा। इसे भूतों की चर्चा करने के बाद सोपाधिक जीव की चर्चा हुई, और इसकी निरूपाधिक स्वरूप के साथ अभेद करता सिद्ध कर दिया आपने। लेकिन जब तक भौतिक सृष्टि नहीं होगी तब तक बाकी संसार की गति का चर्चा तो हो नहीं सकता, वैराग्य जो आवश्यक है। इसलिए भौतिक सृष्टि की चर्चा करने के लिए इस पाद में भौतिक सृष्टि से तात्पर्य हमारे यहाँ बाह्य भौतिक नहीं है। ये जो गमनागमन के कारण तो लिंग शरीर को सिद्ध करना है, सुख शरीर की सिद्धि करनी है। न्याय दर्शन में कहीं भी, वैशेषिक दर्शन में कहीं भी सुख शरीर की चर्चा नहीं है। स्थूल शरीर उत्पन्न होता है और बंधन और मोक्ष कारण उनकी 21 प्रकार का दुख है। 21 प्रकार का दुख का ध्वंस ना मोक्ष है, और 21 प्रकार का दुख को में शरीर आदि को छोड़कर बाकी सारा कहां रहता है? आत्मा में। तो 6 ज्ञान आत्मा में ही है, 6 इंद्रियां स्थूल शरीर में है,
स्थूल शरीर में मानते, सूक्ष्म शरीरों को अलग चीज नहीं। इसी शरीर में 6 इंद्रियां हैं, 6 उसके विषय बाहर सारे हैं, तो उसके संबंध के लगे अपने मन में विषय भी मानते हो, मन में ही इंद्रियों का जन्य विषय को ग्रहण किया हुआ है, अतः वो भी मन में ही रहा, इंद्रिय संबंधी मन के साथ हुआ और उससे जन ज्ञान आत्मा में हुई। ये सारा प्रकार के जंतुत्वगत्वा आपके अपने आत्मा में अपने स्वीकार कर बैठे हुए हैं। तो इसलिए आत्मा में ही 21 प्रकार का दुख पूरे हैं, साक्षात अथवा परंपराया, और उसका ध्वंस होना ही उनका मोक्ष है। इसलिए उनके स्थूल शरीर से अलग कोई सुख शरीर नाम की चीज अपेक्षा ही नहीं उनको। इसलिए यहां बहुत जरूरी हुआ, क्योंकि अभी विचार हो चुका, शरीर तो ही मर जाता है, फिर स्वर्ग कौन जाएगा? और आप क्या तो सर्वत्र है, कोई ना कोई उपाधि यहां से वहां गए बिना स्वर्ग में जाके उस सुख का भोग करना रूपी विशेष व्यवस्था आप दे नहीं पाएंगे। उसके लिए लिंग शरीर की सिद्धि करनी पड़ेगी, सुख शरीर की सिद्धि करनी पड़ेगी। उसी के लिए यह चौथा पाद आरंभ होता है। लिंग शरीर संबंधी श्रुतियों पर विचार करने के लिए उससे में जो परस्पर विरोध जैसा श्रुतियां, विरुद्ध श्रुतियां दिखाई दे रहे हो, उस विरोधों का परिहार करता हुआ एक सुख शरीर की सिद्धि करने के लिए ही आरंभ कर रहे हैं। और इस दृष्टिकोण से इस अधिकरण का खुद का अपना संगति उपोद्घात संगति होगा। लिंग शरीर विचार के लिए उपोद्घात संगति से अधिकरण आरंभ हो रहा है और पूर्वोत्तर पादों का हेतु हेतुद्भाव संगति हुआ कि भूतों की सृष्टि के बिना भौतिक के सुख शरीर की व्यवस्था आप दे नहीं पाएंगे। इसलिए भूत की भौतिक के साथ संबंध को लेते हुए वो हेतु था, ये हेतु मानकारी हो गया, भूत और भौतिक। इसलिए हेतु हेतुद्भाव संगति से दोनों पादों का संगति बैठ गया। और इस अधिकरण में पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण में सुख शरीर को लेकर कोई संबंध है नहीं, कि पूर्वाधिकरण में तो अनेक आत्मा, अनेक विभू आत्मा का खंडन है, उसका सुख शरीर से कोई लेन देन नहीं है आपस में। इसे पूर्वोत्तर अधिकरणों का कोई संबंध नहीं है। अतएव पूर्वोत्तर अधिकरण के संबंध अभाव इस अधिकरण में हमें क्या मानना पड़ता है? उपोद्घात संगति। अधिकरण का अपना संगति उपोद्घात हो गया। सबसे पहला अधिकरण आता है, उसमें भी प्राणोत्पत्ति अधिकरण। प्राणोत्पत्ति अधिकरण भूत और भोक्ता के विचार के पश्चात अब प्राणादियों की उत्पत्ति का विचार करना है, जिससे सुख शरीर का निर्माण होता है। प्राणोत्पत्ति अधिकरण का अधिकरण सार ऐसा है, किम इंद्रियाण्यनादीनि सृज्यन्ते वा परात्मना सृष्टे प्राग ऋषीणाम नैषाम सद्भावोक्तेरनादिता एक बुद्ध्या सर्वबुद्धेर भौतिकत्वा जनिश्रुतेः उत्पद्यन्ते सद्भावः प्रागवांतर सृष्टितः। किम इंद्रियाणी अनादिनी, प्राण शब्दवाची इंद्रियां हैं, इसे कहते प्राणाधिकरण, इसका नाम है। प्राण के तात्पर्य है प्राणोत्पत्ति अधिकरण है, प्राणाधिकरण है प्राणोत्पत्ति अधिकरण, या प्राण से तात्पर्य इंद्रिया, इंद्रियोत्पत्ति अधिकरण है। ये वे इंद्रियां अनादि हैं या परमात्मा कर इनकी भी सृष्टि की जाती है। कहते सृष्टि है प्राग, सृष्टि से पहले ही वो विद्यमान थे। ऋषि नामना, ऋषि इस नाम, इस शब्द के द्वारा इंद्रियों का कथन हुआ। ऋषि माने इंद्रिया, और वे सृष्टि से पहले थे, ऐसा कथन करने वाली भी श्रुति है। सद्भावोक्तेर अनादिता, इसलिए अनादिता माननी पड़ेगी। तब सिद्धांति कहते एक बुद्धि से सर्वबुद्धि की प्रतिज्ञा हानि होगा, और इन इंद्रियों में भौतिकत्व जो है होने के कारण से जनि श्रुति है, और उत्पत्ति कथन करने वाली भी श्रुतियां विद्यमान है। उत्पद्यन्ते तसद उत्पद्यन्ते, इसलिए उनको उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी। फिर सद्भाव प्राग अवांतर सृष्टि था, अवांतर सृष्टि को लेकर के पूर्व में था कह दिया गया। बिना ईश्वरीय सृष्टि के ही पहले से वो हो नहीं सकते हैं। इसीलिए पूर्व कथन जो है सद्भाव के कथन जो है अवांतर सृष्टि को अपेक्षा करता हुआ पूर्व में सद्भाव का कथन किया गया है। 4 सूत्रों में यह अधिकरण है। तथा प्राणाः कह दिया, तथा प्राणाः। तथा प्राण, तथा मैंने पहले यथा कहां आया
है? जब पूर्व अधिकरण से कोई संबंध ही नहीं इसका, यथा के बिना तथा कहां से है? यथा पूर्वाधिकरण इदम विचारितम तथात्र ऐसा बोलना चाहिए। जब पूर्वाधिकरण की इसका कोई संबंध नहीं तो यथा कहां से लाओगे? कहते विषय वाक्य को लेकर के कहा जा रहा है तथा। जिस विषय वाक्य में प्राणोत्पत्ति कथन हुआ है, उसी जिस विषय वाक्य में आकाश आदि की उत्पत्ति कथन हुआ है, उसी विषय वाक्य में प्राण शब्द में आने के कारण से प्राण की उत्पत्ति माननी चाहिए, ऐसे घटा दिया। एक ही विषय वाक्य में आकाश भी है, प्राण शब्द भी आया है, और वह आकाश की उत्पत्ति जैसा हुआ है उस वाक्य के अनुसार, उसी के आधार पर प्राण की भी उत्पत्ति मान लेनी चाहिए। इसलिए यथा तथा एक ही विषय वाक्य के अंतर्गत घट जाएगा, कोई दोष नहीं है। ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि, यहाँ श्रुति में जिस प्रकार आकाश आदि की उत्पत्ति कही गई है, उसी प्रकार प्राण हमने इंद्रियों की भी उत्पत्ति कही गई है, अतः इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ये सिद्ध हुआ। वेदादि विषय श्रुति प्रतिषेध तृतीय न पादिन परिहृता। वेदादि विषय श्रुति में जो परस्पर विरोध था, उसका परिहार हमने तीसरे पाद के आरंभ से लेकर के किया है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में। चतुर्थे न इदानीं प्राण विषय परिह्रियते, और अब इस चौथे पाद के द्वारा इंद्रिय विषय जितने भी परस्पर विरुद्ध श्रुतियां हैं, उन पर विचार करके परिहार किया जाता है, विरोध का परिहार किया जा रहा है। तत्र तावत् तत्तेजो सृजतो इति तस्माद् वै तस्मादात्मन आकाश संभूतो इति च एवं आदिषु उत्पत्ति प्रकरणेषु प्राणानाम उत्पत्तिर्नाम्नायते। जिन श्रुतियों को लेकर आपने विरोध परिहार किया है, उन उत्पत्ति श्रुतियों में इंद्रियोत्पत्ति का कथन नहीं हुआ है। तेज, जल, अन्न की सृष्टि, बात खत्म हो गई। चांदोग्य में आकाश से लेकर के आया, वहां पर भी अन्न में लाकर पृथ्वी से अन्न बताकर औषधि बताकर खत्म कर दिया। कहीं भी जिन श्रुतियों के परस्पर विरोध को लेकर के समाधान आपने किया है पहले, उन सृष्टि वाक्यों में इंद्रियों का सृष्टि का कथन ही नहीं है। वे तेजो सृजत तस्मात् वै तस्मात् आत्मना का समुत्थित छांदोग्य और तैत्तिरीय को लेकर मुख्य रूप में आपने विचार किया था। उन इत्योमादिषु उत्पत्ति प्रकरणेषु, इत्योमादि उत्पत्ति प्रकरणों में पठित श्रुतियों में प्राणानाम उत्पत्तिर्नाम्नायते, प्राणों की उत्पत्ति का पाठ कथन हुआ ही नहीं है। क्वचित अनुत्पत्ति रेव ऐसा मामले थे, बल्कि उल्टा कहीं कहीं पर इन इंद्रियों की अनुत्पत्ति कथन हुआ है। कहते कहा असद्वा इदम अग्र आसीत यदाहु किम तदसदासीत इति ऋषयो भावत्ते अग्रे असदासीत तदाहु केते ऋषय थे प्राणाभाव ऋषय है इति। यहाँ नंबर गलत है, तैत्तिरीय 2:7 दिया ना, असद्वा इदम अग्र आसीत, उसके तैत्तिरीय दिया है मेरे ख्याल से 2:7, वो पूरा काट दो, गलत नंबर है। ये सारा प्रकरण है शतपथ ब्राह्मण का 6-1-1-1 6-1-1-1 3 बार 1 6-1-1-1 111 नहीं समझना हो। हाँ, छठे अध्याय प्रथम प्रपाठक के प्रथम अनुवाक का प्रथम मंत्र को कहते हैं 6-1-1-1 शतपथ ब्राह्मण। वहां का पूरा प्रकरण उठा रहे हैं। यहाँ पर असद्वैदम अग्र आसीत करके उस ब्राह्मण में कहा, पूछा गया तदाहु किम तदसाचित, तो तुरंत चले लोगों ने पूछा महाराज ये असत क्या चीज है? अरे कहते ऋषि लोग ये असत है, बोल दिया। ते अग्रे ऋषय वावत्ते अग्रे अग्र असद आसित, ये जो ऋषि लोग हैं यही पहले असद रूप से थे। कहते वो ऋषि कौन है? तदाहु केते ऋषि थी, अरे इंद्रिया ही ऋषि है, वो ऋषि नहीं समझना वशिष्ठ विश्वामित्र आदि। कहते हैं तदाहु केते ऋषि थी प्राणाभाव ऋषि थी। इस तरह से प्रश्नोत्तर रूपेण गुरु शिष्य संवाद में शतपथ ब्राह्मण में देखा गया इंद्रियां वास्तव में इस सृष्टि की उत्पत्ति से अग्रे आसीत है ना, अग्रे बोल दिया है। इत्यत्र प्रागुत्पत्ति प्राणानाम सद्भाव श्रवणात्, उत्पत्ति के पूर्व में प्राणों की सद्भाव कथन किया गया है। अन्यत्र तो प्राणानाम अपनी उत्पत्ति पठ्यते है, अन्य एक और स्थल भी है जब प्राणों की उत्पत्ति है। अब बताए कहीं अनुत्पत्ति है, कहीं उत्पत्ति आ गया। यथा अग्नेर ज्वलता क्षुद्रा विसुलंगा विचरन्ति एवमेव तस्माद् आत्मन सर्वे प्राणाः विचरन्ति इति। ये कौशिक की उपनिषद का है 3:3।
कौशिकी उपनिषद का कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद 3 अध्याय 3 मंत्र है। और मुंडक में भी दिया, ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च सप्त प्राणा प्रबंधि तस्मात्। ये भी मुंडक का है, 1 2 1 3 1 2 1 8 का है। स प्राणम असृजत प्राणाच्छ्रद्धंखं वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी इंद्रियम मनोन्नम इति च एवं आदिषु आदि प्रदेशेषु प्राणानाम उत्पत्तिरपि पठ्यते। इसलिए विरोध हो गया ना, कहीं श्रुति की उत्पत्ति प्रकरण है, कहीं चर तो है ही नहीं पाठ, और जहां भी है प्राणों की चर्चा वह अनुत्पत्ति की चर्चा है, और क्वचित उत्पत्ति भी है, तो परस्पर विरुद्ध मामला हो गया ना। इसलिए परस्पर विरुद्ध होने के कारण से तत्र श्रुति प्रतिषेधा, इस तरह से जगत जगह पर विद्यमान विभिन्न श्रुतियों में परस्पर विप्रतिषेध होने के नाते अन्यत्र निर्धारण कारण अनिरूपणात् अप्रतिपत्ति प्राप्त होती। इसी को लेना, इसी पक्ष को लो, उस पक्ष को मत लो, ऐसा निर्धारण करने के लिए आपके पास कोई युक्ति यहाँ पर निरूपण नहीं हुआ है। अन्यतर निर्धारण कारणाभाव कारण अनिरूपणात्, अन्यतर को एक को स्वीकार करनी, एक को त्यागना पड़ेगा। किसको स्वीकार करना है, किसको त्यागना है, इस विषय का निर्धारण करने के लिए आपके पास कोई हेतु विद्यमान नहीं है। अतएव प्राणों की उत्पत्ति अनुत्पत्ति की चर्चा में किसी प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान अप्रतिपत्ति प्राप्त होती, प्रतिपत्ति हो ही नहीं सकती है, ये सिद्ध हो गया। अथवा एक तो एक पक्ष हो गया पूर्व पक्ष, दूसरी पूर्व पक्ष कहता है अथवा अनुत्पत्ति में ही रखो मामला, अनुत्पत्ति का निश्चय कर दो, अथवा प्रागुत्पत्ति सद्भाव श्रवणात्, इसे सृष्टि की सारी सृष्टि की उत्पत्ति से, भूतों की सृष्टि से भी पहले वो इंद्रियां थे, ते ऋषिया अग्रे आसित कह दिया ना आपने, तो ऋषियां इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां अग्रे थे, पहले ही थे, कहने का मतलब क्या, भूतोत्पत्ति से पहले भी होने के कारण से उनको भौतिक नहीं मानना चाहिए, उनकी अनुत्पत्ति माननी चाहिए। ये दूसरा पूर्व पक्ष खड़ा हुआ। सद्भाव श्रवणात् गौणी प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति प्राप्त होती, इस प्राणों की उत्पत्ति कथन करने वाली श्रुति है वह गौण श्रुति है, ये मानो। अत उत्तरम इदम पठते, इसी के जवाब में सिद्धांत पक्ष वाला सूत्र आरंभ हुआ, तथा प्राणा इति। यहां पूर्व पक्ष कहेगा महाराज ये तथा कहां से लाए आप, यथा के बिना तथा कहां से आएगी, है कि नहीं, क्यों यह तो रीति संबंध, और यथा कहने के लिए पूर्व में चर्चित होनी चाहिए, यथा बाद में तो तथा आएगी, पूर्व में यथा की चर्चा ही नहीं है। खत्म पुनरत्र तथा इति अक्षरानुलोम्यम, ये तथा करके अक्षरानुलोम में जो प्रयोग कर दिया आपने, किस प्रकार से कर दिया, प्रकृत उपमान अभावात, कि कहीं भी उपमान का पूर्व में प्रयोग हुआ ही नहीं, प्रकृत है ही नहीं कोई उपमान। यथा करके किस चीज को प्रकृत किए होते उसके अनुसार आप यहां तथा कह देते, लेकिन पूर्व में जब प्रकृत ही नहीं है, कोई उपमान कोई दृष्टांत पूर्व में नहीं दिया गया है, तो वह तथा आपने कैसे कह दिया। सर्वगतत्व सर्वगत आत्मभूतवादी दूषणम अतीत अनंतर पादांते प्रकृतम, क्योंकि जो है सर्वगत आत्मा, उसमें भी बहुत वादियों को दोष देने के लिए अभी बीता हुआ अतीत और अव्यवहित पूर्व के पाद का अंतिम अधिकरण में विचार हुआ है कि नहीं। तावन नोपमानम संभवती, लेकिन वो चर्चा जो है इस अधिकरण के लिए उपमान या दृष्टांत के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्यों कोई संबंध नहीं है। क्यों, वही आगे कहेगा सादृश्य भाव, क्यों कोई सादृश्यता नहीं, सादृश्य स्थिति उपमानम स्यात् यथा सिंह तथा बलवर्मा इति, सादृश्य किंचित हो तभी उपमा दिया जाता है, जैसे वही सिंह है वैसा ही बलवर्मा है, नाम कह दिया आपने। किसी व्यक्ति को सिंह के साथ तो अपमान उपमेय भाव के स्वीकार करना है, तो सिंहगत क्रूरत्व साहसत्व आदि आपने इस बलवर्मा में देखा है, तभी अन्वय हुआ, तत्वत्यामी मानना पड़ेगा। अदृष्ट साम्य प्रतिपादनार्थम यदि उच्चेत, अरे भाई अदृष्ट की सादृश्यता है, अदृष्ट है ना, अदृष्ट से आत्मा अनुत्पन्न है, इंद्रियां भी अनुत्पन्न है, अदृष्ट अदृष्ट की सादृश्यता, अदृष्ट साम्य प्रतिपादनार्थम यदि उच्यता यथा अदृष्ट सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमान से अनियतत्वम एवं प्राणानामपि सर्वात्मनः प्रति अनियतत्वमिति तदपि देह अनियमेनैव उक्तत्वात् पुनरुक्तम भवेत्।
यदि उस अंश में आप चर्चा करना चाह रहे हो फिर तो पुनरुक्ति दोष होगा। कैसे पुनरुक्ति दोष होगा?